आज के इस टॉपिक में हम आपको रियल नंबर के बारे में जानकारी देंगे और ये 10th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। काफी समय बाद ये वीडियो बन रही है क्योंकि किसी कारणवश हम अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। इसके लिए हम आपसे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। अब हम आपको रियल नंबर के बारे में पहले बताएंगे। तो रियल नंबर होता क्या है? ये ऐसे नंबर होते हैं स्क्वायर, नेवर नेगेटिव। इन नंबरों का स्क्वायर करें तो नेगेटिव नहीं आएगा। एग्जांपल देखें, इसे माइनस का √2 ले लें। अब इसका स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया तो माइनस का प्लस आएगा, √2 का 2 आएगा, यानी ये नंबर हमारा पॉजिटिव आया। देयरफॉर -√2 कैसा नंबर हो गया? ये रियल नंबर हो गया। लेकिन एक एग्जांपल लें हम, √2 के अंदर माइनस लगा दें, यानी ये नंबर देखें तो इसका स्क्वायर करेंगे √2 के अंदर -2, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो हमारा माइनस का आएगा, तो माइनस का 2 आया, ये नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं √-2 कैसा नंबर है? नॉट रियल। ये नंबर हमारा रियल नंबर नहीं है, √2 के अंदर माइनस आ गया है। उसी प्रकार से और नंबर लें, जैसे क्यूब रूट ले ले, मान लीजिए -8, तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यूब रूट 16 ले लें। तो हम इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो -16/3 का /2 लिख सकते हैं इसको सर्ड साइन रूल से। तो ये हमारा स्क्वायर कर देंगे, ये अपॉन में 3 आएगा, ये क्यूब रूट है, सर्ड साइन 1/3 आएगा। अब हम इसके फैक्टर करें तो -2⁵ इंटू 2 हो जाएगा और पावर 1/3 आएगी, और इस पे भी पावर 2 आ गई, तो ये हमारा -2⁵1 रह जाएगा और ये 2⁵1/3 रह जाएगी, और हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आएगा 4 इंटू 2⁵2/3। ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट के अंदर -16 हमारा रियल नंबर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जो नंबर नेगेटिव दे दे स्क्वायर करने के बाद में, तो नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होगा, नो रियल नंबर। एक स्क्वायर कर दे किसी नंबर का और वो पॉजिटिव आ जाए तो हमारा वो नंबर रियल होगा। अब हम इसमें और कुछ बातें बताते हैं। रियल नंबर का जो सेट है, रियल नंबर का जो सेट है तो उसके 2 पार्ट किए गए हैं, एक रैशनल का और एक इरेशनल का। तो शॉर्ट में यदि रियल देखें तो ये होती है टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोले या रेकरिंग बोले, तो ये हमारा रेशनल होगा। इरेशनल जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग।
ये हमारा रेशनल नंबर होगा। रेशनल के दो पार्ट है, 1 और 2। टर्मिनेटिंग जिसके डेसिमल को काउंट कर सकते हैं, जैसे हम इसमें लिखें 0.25, तो 2 डेसिमल है, ये हमारा रेशनल आ जाएगा। और एक लिखते हैं 0.25 25 25 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है, 25 25 25 बार बार आ रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल होगा। लेकिन यदि मैं लिखूं 0.25 24 23 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं हो रहा है। 25 के बाद 24 आया, 23 आया, यानी नंबर 25 रिपीट नहीं हुआ, तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में जो इसमें मेन चीज है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये क्या चीज है? ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes। प्राइम्स बोले या प्राइम नंबर बोले एक ही बात है। जैसे मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर हमने 32 ले लिया, इसको फैक्टराइज करा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1 और 2 1 जा 2। तो हमने लिखा 32 को 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। यानी प्राइम के रेफरेंस में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब हमारी कंपोजिट नंबर हमारा 15 है, तो 15 को लिख सकते हैं 3 into 5, यही प्राइम है, यही प्राइम है। फिर प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक कंपोजिट नंबर कोई भी हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहां तो केवल 2 ही प्राइम आया, यानी 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये ओनली प्राइम नंबर है। यहां पर 2 ही प्राइम नंबर है अकेला, यहां पर 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो यहां पर भी प्रोडक्ट के रेफरेंस में एक्सप्रेस कर दिया 15 को। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाती है। और एक और बात, इसमें जो प्राइम हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ना घट सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। अब हम इस पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कोई, प्रूव दैट raised to the power n belongs to n, यानी n कोई नेचुरल नंबर है और वो 15 की पावर बना हुआ है। प्रूव दैट 15 raised to the power n belongs to n never ends with the digit 0। यानी 15 की पावर n है, ये n है और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे आता रहेगा। तो मानिए n की वैल्यू 1 भर दे, यहाँ पर n इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 15 की पावर 1 इक्वल टू 15। अब 2 भर दे यहाँ पर, तो 15 into 15 आ जाएगा 225। एंड तो इसका 5 से ही हो रहा है, लेकिन एंड में जीरो कभी नहीं आता, नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे होगा, इसके लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रूफ
क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर लिखेंगे इफ पॉसिबल let 15 raised to the power n belongs to n ends, एक है ना नेवर, हम कह रहे हैं एंड होता है, हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज इसी तरह से आती है इफ पॉसिबल लेट दिस नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। अब हमारे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि 10 का जो टेस्ट है वो बताता है लास्ट में लास्ट डिजिट हमारा 0 आ जाएगा, और ये 0 के लिए हमारा 5 का भी टेस्ट बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये नंबर 5 से भी कर सकता है, 10 से भी कर सकता है, और ये नंबर 2 से भी कर सकता है। यानी 0 लास्ट में आ रहा है, यानी यहां पर आ रहा है डिजिट एंड का 0 है, तो यहां पर क्या है कि ये नंबर 15 की पावर n एंड होता है विद द डिजिट 0। तो वहां पर क्या हुआ, लास्ट में 0 आ गया, तो 0 का क्या मतलब है, नंबर 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से भी। हमको केवल प्राइम नंबर ही लेने हैं, और हालांकि ये 10 से भी कट रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन 10 हमको नहीं लेना है, हमें प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो therefore 15 raised to the power n is divisible by prime numbers 2 and 5। लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये नंबर 2 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं 2 and 5 are the factors of 15 की पावर n where n is a नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर है और 2 और 5 से नंबर कैंसिल आउट हो रहा है। But by the principle of fundamental theorem of arithmetic, ये क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट ये है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of fixed प्राइम्स। यानी जो प्राइम है या प्राइम नंबर है वो फिक्स होने चाहिए। अब यहां पर देखते हैं क्या स्थिति है। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 raised to the power n आर 15 के प्राइम फैक्टर तो 3 आएगा और एक 5 आएगा। 5 तो यहां पर भी आ रहा है, 5 यहां पर भी आ रहा है, लेकिन यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है। ये दोनों फैक्टर इक्वल नहीं आए। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 की पावर n 3, 5, बट प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, 2 and 5 not is equal to प्राइम फैक्टर्स
3 and 5, या ये कहूं प्राइम फैक्टर 2, 5 5 कॉमन भी आ गया, नॉट इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर 3। जब ये दोनों प्राइम फैक्टर इक्वल नहीं आए हैं ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए contradiction, and this contradiction arises when we assume, जब हम इसको assume करते थे 15 की पावर n ends with the digit 0। हमने इसको जब एंड 0 से माना है तो कॉन्ट्राडिक्शन तब पैदा हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन तब पैदा हुआ जब ये एंड 0 से हो रही है, तो ये निश्चित ही फिर क्या है, देयरफॉर लिख सकते हैं 15 की पावर n never ends with the digit 0। यही प्रूव करना था। यहां पर लिख सकते हैं where n is a natural number, hence proved। यही हमको लाना था। यानी इसको लाने के लिए करना क्या है, पहले इसको मान लेंगे कि इसका एंड 0 से हो रहा है। जब 0 से एंड हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ जाएंगे, लेकिन रियल में इसके प्राइम फैक्टर हमारे जो आ रहे हैं वो 3 और 5 आ रहे हैं। अब यहां पर देखें कि इधर तो प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं जब इसका एंड हमने 0 से माना, लेकिन रियल में ये 3 और 5 भी आ रहे हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का विरोधाभास है, यानी उससे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अर्थात जब कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो कब हुआ, जब हमने इसको अज्यूम कर लिया कि 15 की पावर n एंड में 0 ले आएगी या उसके एंड में 0 आ जाएगा, हमने अज्यूम करा था। तो ये निश्चित रूप से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ तब जब हमने इसको 15 की पावर n को एंड में 0 मान लिया। अब इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा ना हो तो इसके लिए यही उचित है कि ये नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। यही हमें प्रूव करना था। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो ये है HCF into LCM is equal to product of two numbers। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम, वो कह रहा है कि if HCF of 375 is 15, 25 आएगा। कह रहा कि फाइंड एलसीएम, तो सॉल्यूशन देंगे। फॉर्मूला है हमारा HCF into LCM is equal to product of two numbers। HCF हमारा 25 दिया हुआ है
HCF is 25 मल्टीप्लाई एलसीएम हम पर है नहीं और इनका प्रोडक्ट कर लेंगे 300 into 75 so therefore LCM is equal to 300 into 75 upon 25 ये 3 टाइम्स कर जाएगा ये 900 आ जाएगा। अब इसको टू वेरीफाई करने का टू वेरीफाई तो यहां पर करना पड़ेगा पहले LCM into HCF या HCF into LCM LCM हमारा 900 है HCF 25 है इनकी मल्टीप्लाई करी 25 9 जा 225 और 2 जीरो आई रही है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन से नंबर हैं 300 and 75 is equal to 300 into 75 20 3 5 जा 15 3 7 जा 21 और 2 ये 122 तो दोनों इक्वल आ गए ये भी 200 2500 आया ये भी 200 2500 आया ये नंबर बदल सकते हैं कुछ भी आ सकता है पर प्रोसेस ही लगेगा तो therefore HCF into LCM is equal to product of two numbers is equal to 200 2500 each इतना ही आ रहा है प्रत्येक hence verified यही हमको निकालना है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या पूछेगा हमसे पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्वेश्चन है फाइंड HCF and LCM of 225 0 and 3005 by प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका सॉल्यूशन पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 2250 इसको अलग काट लेंगे रफ पर 2250 लास्ट में जीरो आ रहा है तो प्राइम फैक्टर इसको 5 भी काट देगा और 2 भी काट देगा तो 5 से काटेंगे 5 का टेबल सिंपल आएगा 5 4 या 20 2 कैरी 5 5 या 25 0 फिर से 5 से काटेंगे 5 9 जा 0 फिर 5 से काट देंगे 18 आएगा फिर से काटेंगे 2 से 2 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा। दूसरा नंबर है हमारा 3005 लास्ट में 5 आ रहा है 5 से काट देंगे 5 6 या 30 0 1। अब यहाँ पर 601 ऑलरेडी प्राइम नंबर है ये किसी नंबर से नहीं कट पाएगा तो हम लिखेंगे इसे 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और दूसरा नंबर है 3005 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 इंटू 601 तो देयरफॉर एचसीएफ आएगा हमारे पास फॉर्मूला एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स with
लोएस्ट पावर, ये प्रोडक्ट करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, वो करेंगे कॉमन प्राइम नंबर्स का। यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स बोले फैक्टर बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर तो दोनों में कॉमन आ रहा है वो 5 है, और इसकी लीस्ट पावर लिखेंगे, लोएस्ट पावर लिखेंगे, तो 5 की पावर 1 आएगा, यानी 5 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट में कॉमन नहीं आएगा, एलसीएम में सारे जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं सारे लिए जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और इसमें क्या था पहले लोएस्ट या लीस्ट, अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, यानी अब कॉमन खत्म कर दिया इसके लिए, एलसीएम के लिए लोएस्ट भी खत्म हो जाएगा और ये हाईएस्ट में बदल जाएगा विद हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू, तो प्राइम फैक्टर तो हमारे पास 5 है, तो हाईएस्ट पावर लिखना है इसमें, हाईएस्ट तो 5 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 है, 2 भी आएगा, एक प्राइम फैक्टर 3 भी है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर 1 पावर लगा सकते हैं, और हमारे पास में प्राइम नंबर 601 है, उसकी पावर भी 1 है, 1 लिखें ना लिखें यहाँ पर भी जरूरी नहीं है, 1 पावर लिखी जाएगी, 5 5 या 25, 25 या 3 बार मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, 5 5 into 5 into 2 into 3 into 3 into 6 0 1 is equal to, ये 5 या 10 हो गए, और 5 5 या 25 0, और ये 3 3 या 9 और 9 6 या 54, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 0 तो ये आ गई, 2 0 आ गई, और 25 की 54 से 50, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 5 जा 125, और 10 135, ये इसका एलसीएम आ गया। और इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी निकाला है, एलसीएम भी निकाला है, फॉर्मूला बहुत आसान है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता भी है, पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बोलता लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता है, यानी फैक्टर जो हम लेंगे वह तो कॉमन होना चाहिए, लेकिन उसमें पावर लीस्ट पावर ली जाएगी, यहाँ पर कॉमन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सारे फैक्टर आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर लिखूं मैं ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो वो भी ठीक है, ऑल प्राइम फैक्टर्स सारे प्राइम फैक्टर लेने पड़ेंगे और हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, तब हमारा एचसीएफ प्रोडक्ट करके आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया है 135,000, तो ये हमारा इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने का तरीका है, बहुत आसान तरीका है। हम अब अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वगैरह लेकर आएंगे, और हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को ध्यान से देखें, पढ़ें और आगे प्रोग्रेस करें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।